और परिवर्तन कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और जो बुनियादी समस्याएं उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आज भी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हम आंकड़े देश के माने तो 100 में 84 लोग बेरोजगार हैं। और मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े सच्चाई से कभी भी ज़मीन पर पहुंचेंगे और ज़मीनी हकीकत के अगर आंकड़े होंगे तो 90% यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। यहाँ के कमज़ोर लोग जिन पे खेती बाड़ी नहीं है वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। सोचो ये दुर्दशा हो, 20 साल सरकार एक पार्टी की रही हो, दिल्ली में एक सरकार रही हो। क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाएं? डबल इंजन की सरकार इसलिए बड़ी थी कि महंगाई बढ़ाएं? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं। अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं तो आप बताइए फिर 5 साल आपको राशन देना पड़ रहा है। ये देश का कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था को और ये हमारा दुर्भाग्य है। और कम से कम उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि इतने बड़े पैमाने पे गरीब हैं जिनका अभी भी हम जीवन यापन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जीवन स्तर बेहतर नहीं कर रहे हैं। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को यहाँ जनता चुनने जा रही है, जिताने जा रही है। दीपक यादव और उनकी पत्नी पहले भी विधायक रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ऐतिहासिक वोटों से जीत करके समाजवादी पार्टी का। पूरे बुंदेलखंड में आप दौरा करके आए, पूरे बुंदेलखंड में आप दौरा करके अपील किया, परिस्थितियाँ बनती हैं, परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं, लेकिन इस बार की परिस्थितियाँ तो आपका चेहरा बता रहा है कि समाजवादी जीतने जा रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड का आप दौरा करके आए जी, बुंदेलखंड में क्या स्थिति है? बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में गुंजाइश है और समाजवादियों को काम करना चाहिए। जो देखने को मिला है वो यही है कि समाजवादी लोगों को अपनी बातों को, अपनी विचारधाराओं को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत हैं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो जीवन भर संघर्ष किया, अगर उन चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टियाँ आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। और क्योंकि राजनीति में कई बार दल अपना स्वार्थ देखते हैं, वो स्वार्थ उनका ये था कि अपनी हम सरकार बना लें और जब दिल्ली की बात आएगी तब हम विचार करेंगे। ये बात तो जग जाहिर है, वो बोलें या ना बोलें, लेकिन ये बात तो पता लग गई ना कि अगर आप कमज़ोर होंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। अगर आप कमज़ोर दिखाई देंगे तो हो सकता है आज आपके साथ खड़े हों, लेकिन अगर कमज़ोर हो गए तो आपको बाहर निकाल देंगे। आगे चल के क्या कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है आपका? इंडिया गठबंधन और हमारा जो स्ट्रेटजी है पीडीए, पिछड़े दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान, ये जो गठबंधन है ये असली गठबंधन है। इंडिया तो एक नाम हो गया जिसमें तमाम दल हैं, लेकिन सही रूप से अगर कोई देश को एनडीए को हराएगा तो वही पीडीए हराएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पीडीए से प्रभावित होकर के लोग जुड़ रहे हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, 27% आरक्षण हो, आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिले, ये लड़ाई बड़ी है। और आपने देखा नहीं, चमत्कार हो गया, कांग्रेस भी जाति जनगणना चाहती है और कांग्रेस 27% आरक्षण की बात कर रही है, जिसकी पूर्व में सरकार रही उन्होंने 27% आरक्षण नहीं लागू होने दिया। बीजेपी भी हल्के मन से और धीमे धीमे कह रही कि वो भी जाति गणना के पक्ष में है। वो दिन दूर नहीं, लोकसभा से पहले देश के सभी दल जाति जनगणना के लिए बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि समाजवादियों की आवाज़ जो कभी उठाई थी नेताजी ने, उस आवाज़ से मिला करके और बुलंद करने के लिए सब साथ आ गए हैं। तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी जाति गणना चाहती है। शिवराज सिंह कह रहे हैं कि बहनों के आशीर्वाद से फिर से विजयी होंगे। देखिए वो मुख्यमंत्री है नहीं है, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, मुझे जो महसूस हो रहा है मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं हैं उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं बीजेपी में। देखिए क्या लगता है मीरा जी कितने वोटों से जीतेंगी? अभी तक की सबसे बड़ी जीत उनकी होने जा रही है। सबसे बड़ी जीत मीरा यादव जी की होने जा रही है इस क्षेत्र से। सर नेताजी मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।